जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 15 नवंबर 2023। पहले तो सभी को भाई दूज त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, कम टाइम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन में। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है आपका कि हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया। आपको बताना है कि किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उस दिन के प्रति, उस दिवस के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। तो विश्व निमोनिया दिवस, जो निमोनिया रोग हैं, छोटे बच्चों में जो रोग होता है, उस दिवस के प्रति, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिवस या ये दिन कब मनाया जाता है आपका 12 नवंबर को। कब मनाया जाता है आपका? हाल ही में 12 नवंबर को अपना मनाया गया। अब मैं आपको जितने भी नवंबर से संबंधित जितने भी दिवस हैं उनके ऊपर मैं आपको चर्चा करवा देता हूं। जो पीछे दिवस गए हम लोगों ने मनाए हैं उन दिवसों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 1 नवंबर की हम बात करते हैं। 1 नवंबर को आपका कौन सा दिवस आता है? 1 नवंबर को आता है अपना विश्व शाकाहारी दिवस। उसके बाद 2 नवंबर की हम बात करते हैं पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 3 नवंबर की हम बात करें विश्व जेलीफिश दिवस बोल सकते हैं। एक तो विश्व जेलीफिश दिवस हो गया, उसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस हो गया 3 नवंबर को। उसके बाद में 5 नवंबर की बात करें, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। आगे चलते हैं अपना 6 नवंबर की हम बात करते हैं। 6 नवंबर की बुद्ध और मत्स्य संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका कब मनाया जाता है? 6 नवंबर को। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस। और 11 नवंबर को कौन सा है? अपना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब मैं क्वेश्चन क्यों डाल रहा हूँ दिवस के ऊपर? क्योंकि आप डेली ये दिन दिवसों के ऊपर चर्चा करोगे ना, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये दिवस आपके माइंड में छप जाएंगे। लगातार डेली एक बार इन दिवसों के ऊपर हम लोग चर्चा करते रहेंगे ना, तो ये दिवस आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में आज का क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने किसे कंपनी का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया? आपकी कंपनी कौन सी है? टोरेंट गैस लिमिटेड। उस कंपनी के बोर्ड ने किसे कंपनी का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया हाल ही में? तो मनोज जैन को, मनोज जैन जी बोल सकते हैं, मनोज जैन को हाल ही में टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। अब इससे संबंधित हम कर लेते हैं आपका, इससे संबंधित कोई और कौन कौन से क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं कि ये टोरेंट गैस लिमिटेड कंपनी है, वो अपनी गुजरात में है। गुजरात से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। देखो, पहले आपका इसमें आ गया कि जैसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट की हम बात करते हैं, उनके अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया। उसके बाद में RBI भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया। और इससे संबंधित फैक्ट हैं ये अपने। और आगे हम बात करते हैं, ये लो, सशक्तवाल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र सैनन को नियुक्त किया गया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने टीवी सलाहकार समूह में सारंगदेव को क्या किया? नियुक्त किया। कोटक महिंद्रा बैंक जिनके MD या CEO के रूप में अशोक पासवानी को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। IRCTC का CMD का मतलब प्रबंधक निर्देशक बोल सकते हैं, उनको किसको नियुक्त किया गया? संजय कुमार जैन को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। जितने भी हाल ही में नियुक्त किए गए नए नए निर्देशक हैं, कार्यकारी निर्देशक हैं, MD या CEO बोल सकते हैं, किन किन को निर्देशक किए गए, इनके आपके सामने आ गए या क्वेश्चन आ गए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि हाल ही में किस देश की रक्षा कंपनी, साब SAAB साब 100% FDI पाने वाली विदेशी कंपनी बन गई है। तो आपकी स्वीडन देश की कंपनी है, स्वीडन देश की SAAB साब कंपनी 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। कि वो किस देश की है? स्वीडन देश की है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर 14वां विशेष बल गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर शुरू किया है? भारतीय नौसेना द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा कहां पर 14वां संस्करण है गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर का, वो कहां पर शुरू किया गया है? मॉरिशस देश में। मॉरिशस में भारतीय
नेवी द्वारा, इंडियन नेवी द्वारा 14वां संस्करण गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर शुरू किया गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, कि हाल ही में 2022 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों में टीबी का पता चला है। जो टीबी रोग हैं वो 2022 का रिकॉर्ड अभी हम लोगों ने निकाला है। उस रिकॉर्ड के अनुसार कितने लोगों के अंदर, कितने मिलियन लोगों के अंदर, 7.5 मिलियन। 7.5 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन के अंदर आपको पता है कितने लोग होते हैं, 10 लाख लोग होते हैं। तो कुल मिला के आपके हो गए 75 लोग। 75 लोगों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया अपना, कि पिछले साल इतने लोगों को टीबी रोग होने का पता चला है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित की है। हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ पर हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित की है। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में नीति आयोग ने हरित विकास संधि पर आधारशिला आयोजन रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग चर्चा करें कि हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया। देख लो, रेल के अंदर रेस्टोरेंट कोच खोला गया। एक कोच है जिसके अंदर रेस्टोरेंट मिलेगा आपको। हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया, तो गुजरात राज्य। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। अब गुजरात से संबंधित कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट आपका इसके अंदर हो गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात सरकार ने कोनो कार्प संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। अब कोनो कार्प संयंत्र होता है क्या, उसके बारे में आप तो डिटेल ले सकते हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का क्या क्या उद्घाटन किया। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, गुजरात विधानसभा की जो डिजिटल हाउस है उसका उद्घाटन किया है। उसके बाद में अगला है अपना गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है। और उसके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने IFFCO नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। इस यूरिया प्लांट की क्या विशेषता आपको मैंने बताया था, ये जितने भी बीज हो गए उन बीजों की क्वालिटी को ठीक भाई लंबे समय तक उनकी रक्षा करने के लिए खाद उर्वरक काम आएगी अपनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग चर्चा करते हैं कि हाल ही में कितने साल के अंतराल के बाद भूटान पक्षी महोत्सव की वापसी हुई है। 3 सालों के बाद। पिछले 3 सालों में ये भूटान पक्षी महोत्सव नहीं मनाया गया था और हाल ही में नवंबर में आपका भूटान पक्षी महोत्सव पिछले 3 सालों के बाद पहली बार अपना मनाया जा रहा है। उसके बाद अगला है अपना हाल ही में NIPCCD ने कहाँ पोषण भी पढ़ाई भी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। हाल ही में NIPCCD ने कहाँ पर पोषण भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। तो इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में पढ़ाई भी पोषण भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि हाल ही में किस देश के लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ने उड़ान प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा किया है। मतलब आपको लंबी उड़ान के लिए हम लोग ड्रोन भी काम में ले सकते हैं। और किस देश ने ये परीक्षण का पहला चरण पूरा किया है? रूस देश ने। हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी के परिवहन, भाई लंबी दूरी के परिवहन होते हैं वो ड्रोन के रूप में भी हम लोग काम मिलेंगे, ड्रोन ने उड़ान परीक्षण का पहला चरण पूरा किया, तो वो रूस हो गया। अब रूस से संबंधित हम लोग भारत से कुछ क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा कर लें। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड खरीदे। अभी जो S-400 मिसाइल उन्होंने जो खरीदी है उनका नाम भी भारत ने आपको पता है क्या रखा है? सुदर्शन चक्र बोल, जो श्री कृष्ण का शस्त्र था सुदर्शन, उनका नाम जो 400 मिसाइलें हैं उनका नाम भी सुदर्शन रखा है, आपको पता होगा। उसके बाद में रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइलें 7 क्या है बनाई है। और 2024 में अपने रक्षा खर्चे को 70% तक बढ़ाएगा। और रूस इस्लामिक बैंक के इस कार्य को क्या करेगा? शुरू करेगा। और रूस का लूना जो अंतरिक्ष यान है, रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मतलब वो चंद्रमा पर ठीक से पहुंच नहीं पाया, वहां पर लैंड नहीं कर पाया। आपका उसका नाम क्या? आपका रूस का लूना अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा से टकराकर क्षतिग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करें। 11 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में THDC इंडिया ने कहाँ नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना विकसित करने हेतु समझौता किया है? तो कर्नाटक में। हाल ही में कर्नाटक में THDC इंडिया ने नवीकरण ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने हेतु कर्नाटक राज्य सरकार के साथ में क्या किया है? समझौता किया है।
कर्नाटक से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। नोई लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में की होगा। उसके बाद में भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में। उसके बाद में कर्नाटक सरकार ने लक्ष्मी योजना शुरू की। आपको पता है हाल ही में जो लक्ष्मी योजना है वो किसने शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार NEP 2020 को ख़त्म कर एक नई शिक्षा नीति बनाएगी। जो कर्नाटक में जो शिक्षा नीति चल रही है ना NEP 2020 वाली, उसको ख़त्म कर एक नई शिक्षा नीति अपनाएगा। उसके साथ में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में। ये बात ध्यान रखना, जो 3D मुद्रित डाकघर हैं उसका उद्घाटन भारत में सबसे पहले कहाँ पर होगा? कर्नाटक के बेंगलुरु में। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन भी कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। इसके साथ हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध को निपटाने हेतु हाथ मिलाए हैं? तो भारत और नेपाल देश ने सीमा बलों के अपराध को मिटाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया, समझौता किया है। अब हम लोग भारत और नेपाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये हो गया है कि भारत और नेपाल के बीच में जो झूला घाट था जिसका नाम था सस्पेंशन ब्रिज, पूरी तरह से चालू हो गया, बीच में ये बंद कर दिया गया था। जो अभी भारत और नेपाल को जोड़ने वाला जो उत्तराखंड में जो ब्रिज है जिसका नाम है सस्पेंशन ब्रिज, उसको पूर्ण तरह वापस चालू कर दिया है। नेपाल ने 2011 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेपाल ने 2011 में सर्वोच्च स्कोर का क्या बनाया? रिकॉर्ड बनाया है। गाई यात्रा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है, या नेपाल में मनाया गया हाल ही में। नेपाल के राष्ट्रपति जिनका नाम है विश्वभर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। पूरे नेपाल का जो उच्च हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, जो नेपाल के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था विश्वम्भर श्रेष्ठ, उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किया गया? नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ये आपके लिए रहेगा। झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? झारखंड का स्थापना, जिस दिन भारत में झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, वो दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये आंसर आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में। डेट आपकी मैं आपको बता देता हूँ, सन मैं आपको नहीं बताऊँगा, डेट आपको मैं बता देता हूँ। डेट आपकी 14 नवंबर है एक तो, उसके साथ में एक 15 नवंबर है, और एक आपकी कितनी है? 16 नवंबर। झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया? तीनों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। झारखंड स्थापना दिवस, डेट बतानी है आपको, 14 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर, इनमें से आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। कम टाइम में, बाकी आप देखोगे कहीं पर भी कुछ क्लासें आधे घंटे की होगी, 1 घंटे, लगभग 1 घंटे की क्लास होती है। क्वेश्चन होते हैं उसमें 5-7 क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्लासें 2-2 घंटों की होती है। हमारी क्लास सिर्फ मात्र 12 से 15 मिनट लास्ट हैं, और जिसमें लगभग हम लोग 15 क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।